हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि आपके नीट 2022 का जो आपने एग्ज़ाम दिया है उसके अंदर आपके जो भी मार्क्स आपने कैलकुलेट किए हैं उसके हिसाब से आपकी क्या रैंक आ सकती है और उस रैंक के रिस्पेक्ट में आपको कौन सी कॉलेज मिल सकती है। क्योंकि बहुत सारी जो आप लोगों को ने देखा है कि न्यूज़ के अंदर आ रहा है, बहुत सारी जो सीट्स हैं गवर्नमेंट सीट्स एमबीबीएस की इंक्रीज हुई हैं। तो आपको अब कॉलेज मिलने का जो सपना है वो भी आपका क्या हो जाएगा, साकार हो जाएगा। तो वो सब बातों के ऊपर डिस्कस करेंगे इस पूरी वीडियो के अंदर। तो आपको इस वीडियो के आखिर तक जुड़े रहना है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसके साथ में आपको इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। और इस वीडियो का हम टारगेट बनाते हैं 500 लाइक्स का। अगर आप इस वीडियो पर 500 लाइक्स करते हो तो आप जो भी कमेंट सेक्शन के अंदर टॉपिक दोगे उस टॉपिक के ऊपर आप लोगों के लिए वीडियो बनाई जाएगी। तो देखिए, अगर आपके मार्क्स जो हैं 720 से 715 के बीच में तो आपकी रैंक आने का जो चांस है वो 1 से 19 है। वहीं अगर आप लोगों के मार्क्स 710 से 700 के बीच में तो रैंक आने की पॉसिबिलिटी 23 से 202 है। वहीं अगर आपके मार्क्स 698 से 690 हैं तो रैंक आने की पॉसिबिलिटी है 204 से 512। अगर वहीं आपके मार्क्स 688 से 680 हैं तो आपकी रैंक आने की पॉसिबिलिटी है 522 से 971। वहीं दोस्तों, अगर आपकी जो मार्क्स हैं 679 से 670 हैं तो आपकी रैंक आने की पॉसिबिलिटी रहेगी 992 से 1701। वहीं दोस्तों, अगर आपके मार्क्स 669 से 660 के बीच में वेरी करेंगे तो आपकी जो रैंक आने की पॉसिबिलिटी रहेगी दोस्तों वो रहेगी 1702 से 2751। वहीं दोस्तों, अगर आपके जो मार्क्स हैं वो वेरी करेंगे 659 से 650 के बीच में तो आपकी जो रैंक आने की पॉसिबिलिटी रहेगी दोस्तों वो रहेगी 2759 से 4163। वहीं दोस्तों, अगर आपके मार्क्स 4649 से 640 रहेंगे तो आपकी रैंक आने की पॉसिबिलिटी रहेगी 4170 से 6061। तो दोस्तों, ये हुए यहाँ तक हमने 640 मार्क्स को मैंने आपको बताया। मैं आपको पूरे मार्क्स को लेके बताऊंगा, तो आपको वीडियो के आखिरी में लगे रहना। जहाँ भी आपके मार्क्स हैं उसके रेस्पेक्ट में आपको कमेंट करके बताना भी है कि आप कौन सी कैटेगरी के अंदर लाई कर रहे हो। चलिए अब आगे बात करते हैं दोस्तों। अगर आपके मार्क्स जो हैं वो 639 से 630 के बीच में हैं, तो रैंक आने की पॉसिबिलिटी रहेगी दोस्तों वो रहेगी 60565 से 8522। अब आगे बात करते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों आपके जो मार्क्स हैं वो 629 से 620 के बीच में हैं तो आपकी रैंक आने की पॉसिबिलिटी रहेगी 8535 से 11463। ठीक है दोस्तों। अगर वहीं आपके मार्क्स 619 से 610 के बीच में लाई करेंगे तो आपकी जो रैंक आने की पॉसिबिलिटी रहेगी दोस्तों वो रहेगी 11464 से 15057, मतलब आपकी अंडर 15,000 रैंक आ जाएगी। वहीं दोस्तों, अगर आपके मार्क्स 609 से 600 के बीच में लाई करेंगे तो आपकी रैंक आने की पॉसिबिलिटी रहेगी 15,070 से 19,136 के करीब। वहीं दोस्तों, अगर आपके मार्क्स जो रहेंगे 599 से 590 के बीच में रहेंगे तो आपकी रैंक आने की पॉसिबिलिटी रहेगी 19,141 से 23,731 के बीच में। वहीं दोस्तों, अगर आपके मार्क्स 589 से 580 के बीच में लाई करेंगे तो आपकी रैंक आने की पॉसिबिलिटी रहेगी 23,733 से 28,000। वहीं दोस्तों, अगर आप के मार्क्स 579 से 570 के बीच में है तो आपकी रैंक जो है वो 28,752 से 34,000 के अंदर लाई आ जाएगी, मतलब 34,000 के अंदर आपकी रैंक पहुंच जाएगी अगर आपके 570 मार्क्स के करीब हैं तो। अगर दोस्तों वहीं आपके 569 से 560 के बीच में मार्क्स हैं तो आपकी जो रैंक आने की पॉसिबिलिटी है वो है 34269 से 4257, मतलब अंडर 40,000 रैंक आएगी यहाँ पर दोस्तों। वहीं फिर बात करें अगर 559 से 550 रैंक है आपकी तो आपकी रैंक आने की पॉसिबिलिटी रहेगी 40262 से 46747। फिर दोस्तों वहीं बात करें, अगर आपके मार्क्स 549 से अगर आपके 540 के बीच में लाई करेंगे तो आपके रैंक आने की पॉसिबिलिटी रहेगी 46754 से 53539, मतलब अंडर 50,000 या 53,000 बोल सकते हो आप। फिर अगर आपके मार्क्स 539 से 530 के बीच में रहेंगे तो आपकी रैंक अंदर 60,000 के करीब लाई करेगी, जो आप यहाँ देख सकते हो 53546 से 60853। वहीं दोस्तों, अगर आपके जो मार्क्स हैं वो 529 से 520 के बीच में है तो आपकी रैंक 68,000 के अंडर लाई करेगी, 60,855 से 68,444। फिर दोस्तों वहीं आपकी अगर मार्क्स 519 से 510 के बीच में है तो आपकी रैंक लाई करेगी 68,448 से 76,497 के बीच में। फिर दोस्तों वहीं अगर हम बात करें, अगर आपके मार्क्स 509 से 500 के बीच में है तो आपकी रैंक लाई करेगी 76,500 से 85,025, मतलब अंडर 85,000 अगर आपकी रैंक लाई करेगी अगर आपके मार्क्स 500 के अंदर हैं तो।
अगर आपके मार्क्स 500 से भी कम है, मतलब 499 से 490 के बीच में, तो आपकी रैंक लाई करेगी 85032 से 93986। दोस्तों ये सारी रैंक मैं आपकी जनरल कैटेगरी की रैंक लिख रहा हूँ, ठीक है, कैटेगरी वाली रैंक नहीं लिख रहा हूँ। फिर दोस्तों वहीं आपके अगर 489 से 480 के बीच में मार्क्स होंगे तो आपकी रैंक लाई करेगी 93996 से 103350, मतलब 1,03,000 के अंदर। वही दोस्तों अगर हम आपके मार्क्स अप्लाई करेंगे 470 से 470 तक, तो आपकी जो रैंक रहेगी दोस्तों वो पहुंच जाएगी 113223, मतलब अंडर आपके पहुंच जाएगी 1,13,000 के करीब रैंक। वही दोस्तों अगर बात करें, अगर आपके जो मार्क्स हैं वो 469 से 460 के बीच में है, तो आपकी जो रैंक रहेगी दोस्तों पहुंच जाएगी 1,13,000 से 1,23,000 के बीच में। वही दोस्तों अगर बात करें, अगर आपकी जो रैंक मार्क्स हैं अगर 459 से 450 के बीच में है, तो आपकी रैंक जो लाई करेगी वो पहुंच जाएगी 1,33,000 के अंदर, ठीक है। फिर दोस्तों अगर आपके मार्क्स 450 से भी कम है, 449 से 440 के बीच में, तो दोस्तों आपकी रैंक पहुंच जाएगी 1,33,000 से 1,24,000 के समथिंग। तो दोस्तों ये तो हुई आपके 440 मार्क्स तक की बात। आगे बात करते हैं आगे मार्क्स पर कितना रहेगा। फिर है दोस्तों आपके 439 से अगर 430 मार्क्स से करीब है, तो आपकी रैंक पहुंचेगी दोस्तों 1,56,000 के करीब। फिर वही दोस्तों अगर आपके मार्क्स 429 से 420 के बीच में, तो आपकी रैंक पहुंचेगी 1,68,000 के रैंक के करीब। फिर दोस्तों वहीं आपके 419 से 410 के बीच में, तो आपकी रैंक पहुंचेगी दोस्तों 1,80,000 के करीब, आप देख सकते हो यहाँ पर। फिर अगर 400 के करीब नंबर है आपके, तो आपकी रैंक पहुंचेगी दोस्तों 1,93,000 के करीब। अगर दोस्तों आपके मार्क्स 400 से भी कम हो जाते हैं, 390 से ज़्यादा है, तो दोस्तों आपकी रैंक पहुंच जाएगी 2,06,000 के समथिंग। फिर वहीं दोस्तों अगर आपके 389 से 380 के बीच में, तो आपकी रैंक पहुंचेगी 2,20,000 के समथिंग। फिर अगर दोस्तों आपके मार्क्स 379 से 370 के बीच में, तो आपकी रैंक पहुंचेगी 2,33,000 के समथिंग। फिर अगर दोस्तों आपके मार्क्स 369 से 360 के बीच में, तो आपकी रैंक पहुंचेगी 2,50,000 के लगभग। फिर अगर आपके 350 के करीब मार्क्स हैं, तो आपकी रैंक पहुंचेगी दोस्तों 2,63,000 के समथिंग। फिर वहीं दोस्तों अगर आपके 340 से 350 के बीच में नंबर है, मतलब 350 से कम हो गए, तो आपकी रैंक पहुंच जाएगी 2,78,000 के समथिंग। फिर दोस्तों अगर आपके मार्क्स 339 से 330 के बीच में, तो आपकी रैंक पहुंच जाएगी 2,94,000 से रिलेटेड। फिर अगर वहीं आपके मार्क्स 329 से 320 के बीच में, तो आपकी रैंक पहुंच जाएगी 3,11,000 के समथिंग। फिर दोस्तों वहीं आपके अगर 319 से 310 के बीच में, तो आपकी रैंक पहुंच जाएगी 3,28,000 के समथिंग। फिर वहीं अगर 309 से 300 के बीच में है, तो आपके मार्क्स तो आपकी रैंक पहुंचेगी 3,45,000 के समथिंग दोस्तों। फिर वहीं अगर आपके 299 से 290, मतलब अगर 300 से भी कम मार्क्स है, तो दोस्तों आपकी रैंक पहुंचेगी 3,63,000 के समथिंग। फिर वहीं अगर 290 से 280 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं, तो आपकी रैंक पहुंचेगी 3,82,000 के समथिंग। वहीं दोस्तों अगर आपके 279 270 के बीच में मार्क्स हैं, तो आपकी रैंक पहुंचेगी 4,02,000 के समथिंग। अगर आपके 269 से 260 के बीच में नंबर है, तो दोस्तों आपकी रैंक पहुंचेगी 4,22,000, ठीक है। तो ये तो दोस्तों मैंने यहाँ पे 260 नंबर तक की बात कर ली। आगे बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं 100 से नीचे वाली रैंक पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, केवल 100 मार्क्स तक अपन बात कर लेते हैं। फिर आपको अगर 259 से 250 के बीच में, तो आपकी रैंक पहुंचेगी 4,42,000 के करीब। अगर आपके वहीं 240 से 249 के बीच में, तो आपकी रैंक पहुंचेगी 4,64,000 के करीब। 239 से 230 मार्क्स में पड़ेगी दोस्तों आपकी रैंक 4,86,000 के समथिंग। 229 से 220 में पड़ेगी दोस्तों आपकी रैंक 5,10,000 के समथिंग। 219 से 210 में दोस्तों आपकी रैंक पड़ेगी 5,35,000 के समथिंग। और अगर आपके 200 के करीब नंबर है, तो आपकी रैंक पड़ेगी 5,60,000 के लगभग। वही दोस्तों अगर 200 से भी कम मार्क्स हो जाएंगे आपके लेकिन 190 के समथिंग रहेंगे, तो आपकी रैंक रहेगी 5,88,000। ये देख सकते हो 5,88,000। वहीं दोस्तों अगर 180 से ज़्यादा लेकिन 190 से कम होंगे, तो आपकी रैंक रहेगी 6,20,000 के समथिंग। वहीं अगर 100 मतलब 70 से ज़्यादा लेकिन 180 से कम है, तो आपकी रैंक रहेगी 6,50,000 के लगभग। वहीं 169 से 160 रैंक के बीच करीब रहेगा दोस्तों आपकी रैंक 6,84,000 के लगभग। फिर दोस्तों अगर आपकी 150 से भी कम नंबर है, तो आपकी रैंक रहेगी 7,21,000 के करीब। फिर दोस्तों यहाँ पे अगर 149 से 140 के अगर आपके मार्क्स हैं, तो आपकी रैंक रहेगी 7,62,000 के करीब। फिर वहीं अगर 139 से 130 के करीब नंबर है, तो आपकी रैंक रहेगी 8,82,000 के समथिंग। फिर वहीं 129 से 120 के करीब रैंक रहेगी मार्क्स रहेंगे, तो आपकी रैंक रहेगी 8,58,000 के समथिंग। वहीं अगर आपके दोस्तों नंबर 120 से ज़्यादा हैं, 120 से कम है, तो आपकी 110 से ज़्यादा है, तो आपकी रैंक रहेगी 9,14,000 के समथिंग। और वहीं दोस्तों अगर आपके 109 से 100 के बीच में नंबर है, तो आपकी रैंक रहेगी 9,75,000 समथिंग। और अगर इससे नीचे रैंक रहती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, उसको मैं बताऊंगा नहीं, आपकी रैंक 10 लाख या 11 लाख इस टाइप से आपकी रैंक पहुँच जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो, और यहाँ पे आपको मार्क्स दे रखे हैं।
तो दोस्तों ये पूरी वीडियो बनाई जिससे आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा, रफ आइडिया हो जाएगा कि आपके जितने मार्क्स हैं उसके हिसाब से आपकी क्या रैंक आने वाली है। ठीक है, ये आपको आइडिया हो जाएगा। इसके रेस्पेक्ट में आपके लिए कॉलेज के लिए अगर आप लोग वीडियो चाहते हो कि आपके रैंक के हिसाब से कौन सी कॉलेज मिलनी चाहिए, तो उसके लिए मैंने आपको बोल दिया आप लोगों को क्या करना है, जो टारगेट दिया गया वो टारगेट कंप्लीट करना है। टारगेट आपका 500 लैक्स का है। ठीक है, और सब लोगों को चैनल सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।